उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे ग्रुप डी पर मैं बहुत कम वीडियो मैंने किए हैं अभी तक, अगर आप देखेंगे तो। और उनमें जितने में भी मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल होता है या बहुत सारे डाउट्स आपके उसको लेकर के होते हैं, तो मैं उनको ही क्लियर करने आता हूं। और अभी बच्चों के बहुत सारे डाउट्स बन गए हैं कि 32,000 वैकेंसी रहेंगी या ये 58,000 पहुंच जाएंगी। क्या ये बिल्कुल सही है कि 10th और आईटीआई या आईटीआई रहेगा केवल? ऐसा बहुत ज़्यादा सुनने में आया था और रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ था कि आईटीआई जाएगा इस बार, और 10th वाली जो भर्तियां हैं वो बहुत थोड़े थोड़े पदों के लिए रहेंगी। तो ये सारी क्लैरिटी उन्होंने कर दी है और बहुत सारी न्यूज़ वगैरह ऑफिशियल। आपका सर इसका कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, इंटरनल नोटिस है 10th और आईटीआई वाला भी, तो मैं ऑफिशियल भी आपको दिखाऊंगा कि ऑफिशियल कहाँ आया है, तो जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस भर्ती को लेकर, और फिर आप अपनी तैयारी में लग सकते हो कि हाँ 10th वालों को पूरी तरह से मौका मिल गया है। और ये 58,000 वाली बात क्या गलत तो नहीं चल रही है? तो ये बहुत सारे डाउट्स आपके हैं, तो उन पे बात करेंगे। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 23 जनवरी यानी 23 जनवरी को फॉर्म आ रहे हैं इसके, रेलवे ग्रुप डी के। 22 फरवरी लास्ट डेट होगी। तो आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं 6 जनवरी को। अभी फॉर्म में भी 16-17 दिन का समय है, पर ये शॉर्ट नोटिस में पहले ही आ जाता है कितनी वैकेंसी आ रही हैं और कितने किस डेट को आ रहे हैं। तो भाई ये 32,000 इन्होंने अप्रॉक्स वैकेंसीज दी थी। इसी से बच्चों में एक डाउट आया था कि काफी कम वैकेंसीज हैं और कुछ अभियान भी चले ट्विटर वगैरह पे। तो ये जो अप्रॉक्स थी 32,000 उस शॉर्ट नोटिस में दी, लेकिन एक न्यूज़पेपर में ये साफ साफ आ गई कि इतनी एग्जैक्ट वैकेंसी होंगी। तो फिर बच्चों को भी विश्वास हो गया कि अब तो एग्जैक्ट ही खुल गई है, 32,438 वैकेंसीज आने वाली हैं। और साथ में ये भी खोल दिया गया कि कौन कौन से विभाग में यानी कौन कौन से ट्रेड में वो नौकरियां आने वाली हैं। तो ये वाले ट्रेड भी खोल दिए गए, कितने कितने पद हैं ये भी बता दिया गया। अब तो बच्चों को पूरा विश्वास हो गया कि भाई 32,400 पद ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसी का वेट कर। और ये जो है ना, ये इंटरनल नोटिस से लिखा है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर वाले ने ऐसे ही लिख दिया है। इंटरनल नोटिस था, हालांकि बच्चों के लिए वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। यही नोटिस सेम उसने वहां छाप दिया न्यूज़पेपर ने हिंदी में, सेम। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि भाई जो आपके मन में डाउट था इस पे, हालांकि मैं शॉर्ट्स में एक वीडियो कर चुका हूं, तो मैं यहां बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ये वही कर दिया इन्होंने। अगर मैं आपसे देखूं 2018 में जो भर्ती आई थी, 2018 की भर्ती, उसमें आईटीआई लागू थी बहुत सारे ट्रेड पे, लेकिन 2019 में सबके लिए ओपन कर दिया गया। 19 वाला जो ट्रेंड था, जो लास्ट भर्ती 1,03,000 पद थे, उनमें जो कर दिया गया था वो 10th एंड या आईटीआई, कोई सा भी एक हो वो चलेगा, या तो किसी ने आईटीआई कर रखी हो या 10th पास, क्योंकि ग्रुप डी ये मानी जाती थी कि ये आईटीआई वालों की पोस्ट है 2018 से पहले जितनी भी भर्ती आई थी। तो अब यहां पर बच्चों को ये कंफ्यूजन था इस बार कि 2025 में ये जो वैकेंसी आ रही है, क्योंकि इसके बाद 2019 के बाद रेलवे पे वेबसाइट पे अपडेट हुआ कि अब आगे की वैकेंसीज आईटीआई के थ्रू ही ग्रुप डी फिल होंगी। अब ये बच्चों में कंफ्यूजन था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस पे बहुत सारे वीडियोस भी बने, बहुत सारे अंदाजे बहुत सारे टीचर्स ने अपने अपने लगाए। तो मैं अगर यहां बोलूं कि भाई ये असमंजस में थी जब तक ये क्लियरली ना आ जाए, तो अब ये क्लियर हो गया है। इंटरनल नोटिस है, पब्लिकली ऑफिशियली बच्चों के लिए नहीं आया है, लेकिन ये ऑफिशियली क्यों है और ऑफिशियली जवाब कहां आया है वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो पहले तो ये जान ले कि इंटरनली एकदम रियल है, इस बात को बता दूं आपको, तभी मैंने शॉर्ट्स बनाया था कंफर्म करके ही। तो 10th पास या आईटीआई या एक सर्टिफिकेट होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, जिसे एनसीवीटी देती है। तो अगर वो इन तीनों में से कुछ भी हो तो आप इस ग्रुप डी के फॉर्म को भर पाओगे। तो ये क्लियर कर दिया कि हर 10th पास वाला बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा। इस बात से आईटीआई वाले बहुत नाराज हुए हैं, बहुत नाराज, ये भी मैं आपको बता दूं। आईटीआई वाले बच्चे बहुत दुखी हैं इस बात से, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमारे लिए ये पोस्ट होती हैं और अब हमारे एक लिमिटेड कंपटीशन रहेगा, हम आईटीआई वालों में ही रहेगा, तो बहुत चांसेस हो जाएंगे हमारे सेलेक्ट होने के। बात भी सही है, लेकिन जब ये ओपन हो गया तो इसमें 10th वाला भी भरेगा, 12th वाला भी, ग्रेजुएट वाला भी, सभी फॉर्म भरेंगे, है ना। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। अब ये अगर मैं बोलूं तो न्यूज़पेपर ने भी छाप दिया 10वीं पास भी कर सकेंगे रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों के लिए आवेदन। तो ये खूब बढ़ चढ़ के ये खबर अब छपी। तो रेलवे लेवल 1 की जॉब यानी ग्रुप डी वाली भर्ती में अब
जो है ये वाले भी कर सकेंगे अप्लाई। रेलवे लेवल 1 भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में दी छूट। ये क्यों दी, इस बात को क्यों बोल रहे हैं कि ये छूट दी है, जबकि 2019 में खुद 10th पास ही वहां पे भी अप्लाई कर सकते थे। ये छूट इसलिए ही बोला जा रहा है क्योंकि जो वेबसाइट अपडेट हुआ था ऑफिशियली वेबसाइट पे, उस दिन से यही पड़ा हुआ था कि ITI वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से, और वो क्लियरेंस भी जो आ रही है ना, इस क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं होती। जो इंटरनल नोटिस चल रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं होती अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं पड़ा हुआ होता, क्योंकि पिछली बार आपने किया ही है, इस बार फिर कंटिन्यूएशन में चलता, तो ये कोई जरूरत ही नहीं थी। और हालांकि इस नोटिस में ये मेंशन भी है कि पिछली बार जो था उसी को ही हमने आगे बढ़ाया है। 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सेम था, उसी को लेकर के ही हम आगे बढ़े हैं। और मैंने आपको एक बात बोली थी बच्चों, आपको याद भी होगी कि भाई देखो, कुछ भी हटाना बहुत आसान है। जैसे 2018 से 2019 में हटवाया, बच्चों के प्रेशर से हटा, जैसे भी हट गया, लेकिन अगर उसको अब लागू करते तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो मैंने ये बात पहले भी वीडियो में बोला कि लागू होना बहुत मुश्किल काम है, शायद ना हो। ये मैंने अंदाजे आपको पहले ही दिए थे। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया, यह ऑफिशियल है, इसको हम कह सकते हैं। देखो, न्यूज़पेपर को भी मैं ऑफिशियल नहीं मानता उस लेटर को, क्योंकि वो इंटरनल है, कभी भी चेंज हो सकता है, तो वो भी ऑफिशियल तब तक नहीं है जब तक वो पब्लिक ना किया जाए, और पब्लिक के लिए वो था ही नहीं। ठीक है, पर ये ऑफिशियल ट्वीट है जो पब्लिक के लिए है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया है। रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही भारतीय रेल। तो अब 10वीं पास या ITI डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल ट्वीट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। तो इसलिए अब कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह का कि 10th पास अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो 10th पास अब अप्लाई कर रहे हैं, यह 100% क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इस ट्वीट के माध्यम से, अब तक मैं नहीं मान रहा था जब तक, क्योंकि उन सबको मैं ऑफिशियल नहीं मानता, ना अखबार को मानता हूं, ना मैं उस इंटरनल लेटर को मान रहा था, क्योंकि वो पब्लिक नहीं हुआ था। पर ये जो कल आया है, मतलब ये ऑफिशियल ट्वीट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है, रेलवे में भर्ती बोर्ड इससे बहुत पीछे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सबसे ऊपर है। ठीक है, रेलवे बोर्ड इससे पीछे रहेगा। ऊपर आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लिखा है, सबसे पहले ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आती है, और बाद में रेलवे बोर्ड आता है। रेलवे की ब्रांचेस बाद में आएंगी। और ये एक नया लेटर है, ये एक न्यू चीज है, ये न्यू है। इसमें बताया गया है कि जो 32,000 आप वैकेंसीज देख रहे हो, 32,438, ये भी बढ़ गई हैं। इसमें प्लस होकर के 58,242 वैकेंसीज नाउ अब हो गई हैं। ये इस नोटिस के माध्यम से ही मैंने बोला था, और इसको मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया, और ये बोला कि भाई ये रियल है या फेक है मुझे नहीं पता, पर मैंने अगर ये इसको देखा तो मैं कंपैरिजन करने लगा तो कि सेम साइन है, सब कुछ ठीक है, क्या इसकी ही कॉपी तो नहीं कर दिया है। पर कॉपी अगर होती तो बच्चा जो कॉपी करता है ना, वो बहुत सारी गलतियां करने लगता है। मुझे कुछ ऐसी कोई वैसी मिस्टेक नहीं लगी कि भाई ये कॉपी है इस लेटर की। जैसे 41 है तो इस लेटर का नंबर बढ़ता ही, तो बढ़ा है, 42 हुआ है, डेट वेट सब सही है, ये सब तो डला हुआ है, ये सब होता ही है। मतलब ये लेटर नंबर हमेशा डलेगा, ये उस ऑफिस का डेट मतलब RBE नंबर, और ये 2025, तो ये उन्होंने ऑफिशियल नंबर बनाया और न्यू दिल्ली ये डेट आ जाती है यहाँ पर। ये भी इसी को ही लिखा गया था जो वो लिखा गया, क्योंकि अगर ये कॉपी होता तो ये सेम चीज आती। ऑल जोनल रेलवेज प्रोडक्ट यूनिट्स, ये ऐसा नहीं है, ऑल जोनल रेलवेज प्रोडक्ट्स यूनिट, तो द जनरल मैनेजर पी, यहां तक सही था। ये नंबर बिल्कुल ऐसा ही रहता है एज इट इज, क्योंकि मैंने खुद ऑफिस में काम किया। लास्ट वाली डिजिट बदलती है, वो बदली है उसने, और ये वाले साइन बिल्कुल सेम है, तो हाँ सेम है। अब आप ये सोचते होंगे सर यहां UK तिवारी लिखा हुआ है, लेकिन उस लेटर पे ये UK तिवारी यहां नहीं है। तो डायरेक्ट जो मैं कहूंगा एस्टेब्लिशमेंट या जो भी कुछ है N करके जो नॉर्थ रीजन के रहे होंगे, तो आप यहां देखेंगे कि ये भी ये सेम है, सेम पोस्ट है। नाम कई बार ये लिखते हैं और कई बार नहीं लिखते हैं, तो ये कंसर्न है ही नहीं। तो अब मैं इस लेटर को ये मानता हूं कि ये भी रियल लग रहा है, क्योंकि अगर एकदम कॉपी होता, एकदम कॉपी, जैसे ये चीज मिटा दी, तो इसको क्यों मिटाएगा कोई अगर कॉपी करेगा तो? ये तो पकड़ में आ जाए, क्योंकि वो तो ये चाहता है ना पकड़ में ना आए, फेक चीज चल जाए। तो भाई साहब अगर ये मिटी है तो इसका मतलब है कि ये रियल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
क्योंकि कॉपी वाला ऐसी चीजों को मिटाता नहीं, वो ज्यादातर कोशिश करेगा हर एक चीज कॉपी हो, तो जो यहां पे नहीं हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसको मैं मतलब फिर भी ये नहीं कहता कि 100% ये रियल है या फेक है, पर मुझे जो लग रहा है ओरिजिनल लग रहा है। ठीक है, तो मैं अपना मत दे रहा हूं बस। यहां इसमें लिखा हुआ कि 32,438 वैकेंसीज थी, जिनको बढ़ा करके अब 58,242 वैकेंसीज कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप इस नंबर के साथ जा सकते हो और ये सेटिस्फैक्टरी नंबर है। मुझे लगता है कि 58,000 वैकेंसी, हालांकि पिछली बार 1 लाख वैकेंसी आई थी, उसके मुकाबले तो इस बार कैसे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ जा सकता इस नंबर से, पर फिर भी एक सेटिस्फैक्टरी नंबर आप मान सकते हो। इस बार इस बात को मुझे इस लेटर में एक और पुख्ता चीज नजर आती है, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर में भी साफ साफ लिखा था कि बढ़ सकती है पदों की संख्या। इस न्यूज़पेपर ने दिया था जब ये वैकेंसीज आई थी 32,000 कि बढ़ सकती है अभी पदों की संख्या। तो अभी 23 जनवरी दूर है, उस दिन क्लियर हो गया, उससे 2-4 दिन पहले फुल नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि 58,000 आनी है, 32,000 आनी है। 1 लाख से ज्यादा पद हैं रिक्त, ये भी बता दिया गया था कि पद 1 लाख से ज्यादा रिक्त है, 32,000 वैकेंसी दी है, तो निराश नहीं होना चाहिए। इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ेगी, लगभग दुगने पदों पर भर्ती की जाएगी। तो 32,000 दूनी 64,000, तो करीब 58,000 हो गई हैं। तो इस बिहाफ पे मैं कह सकता हूं कि शायद वो लेटर बिल्कुल सही है, जैसा इस न्यूज़पेपर वाले ने भी अनुमान लगाया था, बिल्कुल वैसा ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचानी थी मुझे। तो रेलवे ग्रुप डी को लेकर के जो बहुत सारे डाउट्स आपके चल रहे हैं वो मैं काफी हद तक क्लियर कर पाया हूंगा। अब आप ये मान रहे होंगे कि सर ये एग्जाम कब हो जाएगा ग्रुप डी का, तो मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों कि अप्रैल मई तक तो जो दिया हुआ है, या मैं कहूं कि जून तक भी एनटीपीसी का ही संभव है। जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई या उससे आगे कभी एग्जाम होगा, जुलाई से पहले कोई संभावना नहीं है। अब आप कहोगे सर आरडब्ल्यूए का बैच अगर आप देखें ग्रुप डी का, तो भाई हम ऑलरेडी रफ्तार बैच इसके लिए निकाल चुके हैं, रफ्तार बैच चल रहा है, रफ्तार बैच। तो वो अगर आप उससे पढ़ रहे हैं, देखिए मैं तो ये मानता हूं कि देखो अगर आपने किसी भी बैच से आपने पढ़ाई कर रखी है और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, तो यहां पर साइंस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप साइंस एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो बाकी तैयारी आपकी बाकी एग्जाम वाली काम आ जाएगी। यहां साइंस में एक्स्ट्रा क्या है, यहां साइंस में एक्स्ट्रा है कि आपको अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स जैसी चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। जनरल साइंस ही है, 10th तक की अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, साथ में अगर न्यूमेरिकल्स पे और अगर ध्यान दे लिए तो आपको मतलब यहां पर इसकी साइंस कवर अप हो जाती है। बायोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं होता, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के न्यूमेरिकल्स पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपसे यहां पर कहना चाहूंगा कि देखिए रफ्तार बैच में हम उसी तरह का कवर करा रहे हैं और ये बैच खत्म होने के कगार पर है, मतलब ये खत्मे की ओर है, खत्म की ओर, हालांकि अभी नहीं हुआ, खत्म की ओर है। तो मैंने आपसे बोला था कि भाई जब वैकेंसीज आ जाएंगी तो मैं रफ्तार 2.0, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तब एक्टिव होते हैं कि हमें तो सर अब से चाहिए, और अब से भाई यहां से भी अगर ये जनवरी में फरवरी में बैच आते तो आप सोचो ना, जनवरी चल रहा है और जुलाई में आपका एग्जाम होगा, उससे पहले कोई संभावना नहीं है, सबसे जल्दी है तो जुलाई है। तो यहां भी आपके पास 6 महीने हैं, 6 मंथ आराम से। तो कोई भी अगर जीरो से भी अब तैयारी स्टार्ट करे तो वो भी ग्रुप डी शायद निकाल जाएगा, जीरो से भी करे, क्योंकि 6 मंथ्स की तैयारी मैं बताता हूं भाई, ये जो वनडे एग्जाम्स हैं, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं 6 मंथ्स की तैयारी आपकी काफी होती है। तो भाई रफ्तार 2.0 बैच जो होगा, जो हम लेके आएंगे जनवरी एंड में, शायद हम लेके आए नया बैच, तो उन सभी बच्चों को जो रफ्तार बैच जिन्होंने लिया था, या आप ले लें और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इन सभी बच्चों को। किसको? जो रफ्तार बैच जिनके पास ऑलरेडी था उनको तो हम फ्री देते हैं, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा और हम कोई बैच लाते हैं तो ये हमारा वादा होता है आपसे कि हम आपको दूसरा बैच फ्री देंगे, तो देंगे। किसी को पढ़ना है तो इससे पढ़ते रहिए, कोई ये है नहीं सर हमें तो एकदम लाइव क्लासेस पिछली छूट गई थी हम तो इससे लेंगे, तो इससे ले लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये जानकारी भी आप तक पहुंचा दी। थैंक यू, नमस्कार।